नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बीजेपी कार्यालय के पास है और आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बैनर पे पर हम दिखा दे रहे हैं महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्य दिवस समारोह, जो कि BIA में मनाया जाना है। BIA सभागार सिन्हा लाइब्रेरी के पास है। और जो स्वामी सहजानंद जो है किसान वाहिनी छह क्षेत्रीय प्रभारी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रंजन, इनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए भी अभी इस समय मौजूद है रविंद्र रंजन। हम इनसे बात करते हैं कि सर, जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये 1995 से लेकर के मैं प्रतिवर्ष कार्यक्रम को करता हूं और देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होते तो आज जो गरीबों का राज आप देख रहे हैं, किसानों मजदूरों के पक्ष में सरकार को जो खड़ा देख रहे हैं, मोदी जी की सरकार को, वो स्वामी जी की नीतियों का ही प्रतिफल है, उनके सिद्धांतों का ही परिणाम है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गरीबों किसानों के लिए निरंतर संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, और इसी का परिणाम हुआ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले बिहार में हुआ, जब श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो श्री बाबू का एक बड़ा एहसान है, उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी काम किया। हम आम संतों को देखते हैं कि वो राजमहलों में रहते हैं, वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती गांव की पगडंडियों पर चलते हुए झोपड़ियों में जाकर अलख जगाते रहे। वो आज़ादी, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, सुभाष चंद्र बोस का भी साथ दिया। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अधिवेशन किया, जो पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उसके भी स्वागताध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। स्वामी जी का इतना महत्व था कि उनसे मिलने के लिए सीताराम आश्रम बिहटा में जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा जैसे दिग्गज आते थे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। वो संगठित किसान आंदोलन के पहले नेता थे। किसान नेता और हुए, लेकिन उन लोगों ने सत्ता के साथ समझौता किया या सत्ता प्राप्ति व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। लेकिन किसानों की लड़ाई, किसानों के परिवर्तन की लड़ाई सिर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लड़ी, आजीवन वो लड़ते रहे। आज हम यहाँ खड़े हैं उनके बैनर के सामने। परसों उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी प्रत्येक वर्ष की तरह, और उनके जीवन पर, उनके विचारों का एक संग्रह स्मारिका के रूप में प्रकाशित की जाएगी। उसका भी लोकार्पण उस दिन होगा। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बिहार के और देश के सभी बुद्धिजीवियों से, किसानों से, मजदूरों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग उस दिन आएं और स्वामी जी पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को सुनकर लाभ उठाएं। लगभग कितने लोग सर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? 500 लोग शामिल होंगे, चुने हुए बुद्धिजीवी शामिल होंगे। चूँकि हॉल बड़ा नहीं है, लेकिन सवाल संख्या का नहीं है, सवाल गुणवत्ता का है। उसके बीच में पुष्प स्मारिका का लोकार्पण होगा। स्मारिका 5000 प्रकाशित हुई हैं, जो पूरे देश में मुफ्त बांटी जाएंगी और हर साल बांटी जाती हैं। सर, हमेशा से देखा गया सर, आप जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जो जयंती हो या पुण्यतिथि हो, आप हमेशा मनाते हैं सर। और पिछली बार भी आपने किया था और लगातार बिहटा को भी लेकर ये मांगे आप लोगों ने किया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती नगर रखा जाए। क्या कुछ कहेंगे सर इस मांग को लेकर? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि स्वामी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के वो गुरु थे, कर्पूरी ठाकुर को राजनीति में वही लाए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार एक जगह कह रहे थे। मैं और प्रेम कुमार मणि के साथ मैं नीतीश कुमार के यहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अरे नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी के मुंह से स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम मैंने सुना। कर्पूरी जी ने कहा कि वे मेरे राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं थे
और उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया हूँ और आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो जो भी उस समय के लोग थे, रामलखन सिंह यादव, कन्हई सिंह, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, रामचंद्र मिश्र, ये जितने भी बड़े समाजवादी नेता थे वो सब लोग कहीं न कहीं से स्वामी जी से प्रेरित थे। इसलिए हम सब लोगों को स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए।